एक समय था जब भारत में इंग्लिश एंटरटेनमेंट देखने के लिए बहुत कम विकल्प होते थे और उन्हीं में से एक नाम था जी कैफे। एक ऐसा चैनल जिसने लाखों भारतीय दर्शकों को पहली बार इंटरनेशनल टीवी शोज की दुनिया से जोड़ा, जहां सिटकॉम्स थे, रियलिटी शोज थे, ड्रामा था और एक अलग ही एंटरटेनमेंट का अनुभव था। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से ये चैनल पूरी तरह बदल गया। आखिर कैसे एक पॉपुलर इंग्लिश चैनल धीरे धीरे खत्म हो गया? क्यों एक ऐसा ब्रांड जो अर्बन इंडिया का हिस्सा बन चुका था अचानक अपनी पहचान खो बैठा? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों इसे स्पोर्ट्स चैनल में बदल दिया गया? आज हम जानेंगे जी कैफे की पूरी कहानी, शुरुआत से अंत तक विस्तार से। साल 2000। भारत में केबल और सैटेलाइट टीवी का दौर तेजी से बढ़ रहा था। घर घर में नए चैनल आ रहे थे, लोगों के पास एंटरटेनमेंट के नए विकल्प खुल रहे थे। इसी समय जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने सोचा, क्यों ना इंग्लिश ऑडियंस के लिए एक डेडिकेटेड चैनल बनाया जाए। और इसी सोच के साथ लॉन्च हुआ जी इंग्लिश। ये सिर्फ एक चैनल नहीं था, बल्कि एक नया एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि उस समय भारत में इंग्लिश कंटेंट की डिमांड तो थी, लेकिन सप्लाई बहुत लिमिटेड थी। जी इंग्लिश ने इस गैप को भरा। इस चैनल पर अमेरिकन और ब्रिटिश टीवी शोज दिखाए जाते थे, जो उस समय भारतीय दर्शकों के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। शुरुआत में ये फ्री टू एयर था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। लेकिन जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, इसे पे चैनल में बदल दिया गया। धीरे धीरे ये चैनल एक नीश ऑडियंस के बीच अपनी जगह बनाने लगा। फिर आया साल 2005, जब इस चैनल के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जी ने फैसला लिया कि अब इसे एक नई पहचान दी जाएगी, और जी इंग्लिश बन गया जी कैफे। ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं थी, ये एक कंप्लीट रीब्रांडिंग थी। अब चैनल को एक प्रीमियम फील दी गई, एक अर्बन आइडेंटिटी दी गई, टारगेट ऑडियंस बदल दी गई, फोकस शिफ्ट कर दिया गया। अब ये चैनल खास तौर पर मेट्रो सिटीज के युवाओं के लिए बनाया गया था। यहाँ कंटेंट भी उसी हिसाब से बदला गया। सिटकॉम्स, रियलिटी शोज, टॉक शोज, इंटरनेशनल सीरीज, सब कुछ एक क्यूरेटेड एक्सपीरियंस के साथ पेश किया जाने लगा। जी कैफे धीरे धीरे एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनता जा रहा था। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये एक कल्चर बन रहा था। इसके बाद जी ने इंटरनेशनल मार्केट में भी कदम रखने की कोशिश की। जी कैफे को यूके और आयरलैंड में लॉन्च किया गया, लेकिन वहाँ कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा था और ऑडियंस बिहेवियर अलग था। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। कुछ ही सालों में इसका इंटरनेशनल सफ़र खत्म हो गया, लेकिन भारत में जी कैफे लगातार आगे बढ़ रहा था। फिर आया 2015, जब टेक्नोलॉजी ने एक नई छलांग लगाई। एचडी एरा शुरू हो चुका था और जी कैफे ने भी अपने एचडी वर्जन को लॉन्च किया। ये समय था इस चैनल का गोल्डन फेज। अब व्यूअर्स को मिल रहा था हाई डेफिनेशन कंटेंट, बेटर विजुअल्स और प्रीमियम एक्सपीरियंस। अमेरिकन आइडल जैसे ग्लोबल हिट्स, मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया जैसे पॉपुलर शोज और कई इंटरनेशनल सीरीज जी कैफे को एक अलग ही लेवल पर ले गए। ये चैनल अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये स्टेटस सिंबल बन चुका था। अर्बन ऑडियंस के लिए जी कैफे देखना एक लाइफस्टाइल चॉइस बन गया था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और जी कैफे की कहानी में ये मोड़ आया 2020 के बाद। टेक्नोलॉजी बदल चुकी थी, इंटरनेट सस्ता हो चुका था और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का दौर शुरू हो चुका था। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो और जी5 ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। अब लोग टीवी पर डिपेंड नहीं थे, वे अपनी मर्जी से अपनी टाइमिंग पर कंटेंट देखना चाहते थे। ऑन डिमांड व्यूइंग, पर्सनलाइज्ड कंटेंट, एड फ्री एक्सपीरियंस, इन सब ने ट्रेडिशनल टीवी को पीछे छोड़ दिया। इंग्लिश एंटरटेनमेंट कैटेगरी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। व्यूअरशिप तेजी से गिरने लगी, सब्सक्रिप्शन कम होने लगे, और सबसे बड़ी बात, कंटेंट एक्विजिशन बहुत महंगा होता जा रहा था। इंटरनेशनल शोज के राइट्स खरीदना, ब्रॉडकास्ट करना, ये सब जी कैफे के लिए इकोनॉमिकली मुश्किल होता जा रहा था। धीरे धीरे ये चैनल स्ट्रगल करने लगा। जो कभी टॉप पर था, वो अब सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था। फिर आया 2026, एक ऐसा साल जिसने जी कैफे की पूरी कहानी बदल दी। जी ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया, इंग्लिश एंटरटेनमेंट टीवी से एग्जिट। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। 31 मार्च 2026,
वो दिन जब जी कैफे ऑफिशियली बंद कर दिया गया। एक युग का अंत हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1 अप्रैल 2026 से इस चैनल को एक नए रूप में पेश किया गया। जी कैफे अब एक स्पोर्ट्स चैनल में कन्वर्ट हो चुका था। यह बदलाव सिर्फ नाम का नहीं था, यह पूरी स्ट्रैटेजी का बदलाव था। क्योंकि आज के समय में स्पोर्ट्स कंटेंट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लाइव मैचेस, रियल टाइम एक्साइटमेंट, मास ऑडियंस, ये सब चीजें एडवर्टाइजर्स को अट्रैक्ट करती हैं। जहां इंग्लिश एंटरटेनमेंट स्ट्रगल कर रहा था, वहीं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही थी। जी ने इसी अपॉर्चुनिटी को पहचाना और अपना फोकस पूरी तरह बदल दिया। अब सवाल यह है, इस बदलाव का फ्यूचर क्या है? तो इसका जवाब भी काफी इंटरेस्टिंग है। जी कैफे के स्पोर्ट्स में कन्वर्ट होने के बाद अब आपको एक बार फिर जी स्पोर्ट्स ब्रांड की वापसी देखने को मिलने वाली है। और यह वापसी छोटी नहीं होगी, बल्कि एक से ज्यादा स्पोर्ट्स चैनल्स के साथ होगी। यानी आने वाले समय में जी नेटवर्क स्पोर्ट्स कैटेगरी में एक बड़ा प्लेयर बनने की तैयारी कर रहा है। जी कैफे का अंत दरअसल एक नई शुरुआत है। एक ऐसा बदलाव जो हमें यह सिखाता है कि मीडिया इंडस्ट्री में सर्वाइवल के लिए चेंज सबसे जरूरी है।